परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि पितृदोष किसको लगता है। पितृदोष क्या है, पितृदोष किसे लगता है और कैसे उसका निवारण होता है। पितृदोष के निवारण के लिए जो भक्ति मार्ग में होते हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे गुजरात में नर्मदा नदी है उसके किनारे जाकर उसको मुक्ति कराते हैं, पितृदोष की मुक्ति कराते हैं। वहाँ एक विधि होती है, तो वो विधि से पितृ की मुक्ति हो जाती है। कई लोग गंगा के किनारे या अन्य नदियों के किनारे जाकर पितरों की मुक्ति कराते हैं, या फिर कई जगह पितरों को, जो भी पितृ होता है, पितरों में माता पिता भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, कई और भी पुराने जो पितृ होते हैं बैठे होते हैं, घर में होते हैं। वो घर में ही रहकर अपने बच्चों को परेशान करते हैं, अपने परिवार को परेशान करते हैं, बहुत दुखी करते हैं। इसलिए जो भक्ति मार्ग वाली आत्मा होती हैं वो उसका निकालने के लिए फिर कई ओझाओं के पास जाती हैं। तो कई ओझा उसको घर में भी बिठाते हैं कि भाई उसको घर में अपने पूर्वजों को फिर घर में बिठाओ और उसकी साल में 6 महीने में, महीने में एक बार उसकी पूजा करो, उसको खाना दो, जो वो मांगे वो दो। तो इसी तरह अलग अलग बहुत उपाय होते हैं। कई बार पितरों को तर्पण भी किया जाता है, श्राद्ध में पितृ तर्पण कहते हैं। श्राद्ध में पितृ तर्पण से भी पितृ खुश हो जाते हैं, तो उसको फिर पितरों की मुक्ति होती है। मगर हर श्राद्ध में पितृ मुक्ति के लिए कोई न कोई विधि कराते हैं। तो भक्ति मार्ग में जैसे बहुत ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, पितृ तर्पण, पितृ मुक्ति, पितृ को मोक्ष देना, ये सब अलग अलग बहुत सारी विधियां हैं। मगर ज्ञानियों के लिए तो एक ही विधि, आत्मदर्शन, आत्मस्वरूप में रहो, वेद के परम पिता को याद करो, पावर रहो और अपना ओरा बढ़ाओ, आत्मा की शक्ति बढ़ा के ओरा में रहो। तो ऐसा घर में कोई भी पितृ होगा तो पावर आपका ओरा इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, घर लाइट हाउस बन जाएगा। तो उसमें उसको भी पावर मिलेगा। और जब आप ज्ञान सुनते हो तो ज्ञान भी वो भी सुनेगा। पितृ घर में होगा तो ज्ञान सुनेगा। अगर उसकी आत्मा की कैपेसिटी है तो ज्ञान सुन के ज्ञान को भी धारण करेगा और पावर भी परम शांति के वाइब्रेशन लेगा और वो भी परम शांत हो जाएगा। और उसके बिना तो कोई किनारा नहीं है ना, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन से ही आत्मा को परम शांति मिलती है। या तो ये ऐसी बहुत पापी आत्मा है तो घर से भाग जाएगी, ये सब सहन नहीं पाएगी, या परम शांति के वाइब्रेशन कई आत्माएं नहीं सहन कर पाएगी, या ज्ञान नहीं समझ पाएगी, या घर में जो आपका ओरा की लाइट है उसमें वो रह नहीं पाएगी आत्माएं, इसलिए घर छोड़कर भाग जाएगी। और कभी कोई भी आत्मा, बेहद की आत्माओं को जिनका आत्मस्वरूप का थोड़ा अनुभव है, ज्ञान है, तो उनको कोई भी आत्मा तंग नहीं कर सकती। ऐसी हल्की क्वालिटी की आत्मा है तो आपकी ओरा में आएगी मुक्ति के लिए, और आपके ओरा में आते ही मुक्त हो जाएगी। आपका ओरा इतना पावरफुल होगा कि ऐसी आत्मा है तो आपके ओरे में खुद ही चली आएगी मुक्त होने के लिए, मोक्ष पाएंगे, बोले हम मुक्त हो जाएंगे। तो ओरा में इतनी पावर होती है, आपके सूक्ष्म शरीरों में इतनी पावर होती है। ओरा माने सूक्ष्म शरीर, तो उसमें परम तत्व भी होते हैं, परम लाइट भी होते हैं। जब योग करते हो तो योग के कारण परम तत्वों का ओरा भी बनता है, हाई क्वालिटी परम लाइट का भी बनता है। तो उसमें ऐसी कमजोर आत्माएं जो होती हैं वो ओरा में आते ही मुक्त हो जाती है। क्योंकि ओरा कभी कभी बहुत फैल जाता है, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 10 फुट तक। जब योग में एकदम अच्छी योग की अवस्था हो, वेद के परम पिता से कनेक्शन हो और पावर आएगा तो पावर बहुत हाई लेवल का होगा। तो ऐसी कोई भी आत्मा घर में रहती है या आसपास में भी रहती है जो आपको अनुभव करती है कि इसके पास पावर है, तो पावर लेने के लिए भी आएगी। मगर जब पावर लेने के लिए आपके ओरा के अंदर आएगी तो वो मुक्त हो जाएगी। कई आत्मा सोचेगी इसके पास बहुत पावर है, ये ज्ञानी है, योगी है, क्योंकि
आपका ज्ञान सुनता होगा ना, वो आत्मा है, सूक्ष्म जगत की आत्मा है। आप जो ज्ञान सुनते हो वो वाइब्रेशन पकड़ के सुनती है, तो वो जानती है कि वो योग करता है, तो योग का सूक्ष्म में वो देख पाते हैं आपका ऑरा। आपका ऑरा अच्छा होता है तो वो पावर लेने के लिए आती है। इसलिए हमेशा ज्ञानी तू योगी तू आत्माओं को ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया की कोई भी भूत प्रेत आत्मा है, ऐसे ज्ञानी योगी आत्माओं को कुछ भी तंग नहीं कर सकते, बल्कि मुक्त हो जाती आत्माएं। खुद ही स्वयं ही मुक्ति के लिए अंदर पूरा में प्रवेश करके मुक्त हो जाती है। और जब अंत में तो घर में लाइट हाउस बनेगा तो दुनिया भर की आत्माएं वहाँ मुक्ति के लिए अंत में आएगी लाइट हाउस में। इसलिए बच्चों को अभी से पुरुषार्थ करना चाहिए आत्मस्वरूप का। बाकी भक्ति मार्ग में तो ऐसे मोक्ष पाने के लिए या मुक्ति देने के लिए अलग अलग नदी के घाटों पर जाती हैं, बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाती हैं, ऐसी आत्माओं को ले जाते हैं, अलग अलग विधियां कराते हैं लोग और फिर उसको मुक्ति देते हैं। मगर वास्तव में वो आत्माएं जाती नहीं है। वो कहते वो आत्माएं वहाँ जाती नहीं। चलो हमारे गुजरात में नर्मदा के किनारे वहाँ उसकी मुक्ति के लिए मोक्ष कराने के लिए विधि कराते हैं, नर्मदा नदी के किनारे। मगर नर्मदा नदी के किनारे जब वो विधि कराते तो वो आत्मा वहां से चोरी, वो उसको जो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, जो विधि कराने वाली आत्माएं होती है, इनके साथ भी आत्माएं होती है, तो वो विधि कराते वक्त वो आत्माओं को पकड़ के अपने पास रख लेते, जबरदस्ती रख लेते। मगर वो पितुओं का मोह अपने घरों में होता है, इसलिए कभी न कभी जब उसको चांस मिल जाता है तो वहां से भाग जाती है आत्माएं, उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और भाग जाती है और अपने घर में वापस चली आती है। ऐसा ही होता है सब कुछ। तो उनको वास्तव में मोक्ष देना है तो ऐसी आत्माओं को योग बल से ही, परम लाइट से ही, परम पावर से ही मोक्ष दे सकते हैं। परम लाइट के बिना मोक्ष नहीं दे सकते। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम